इंटरनेट पर लाखों लोग अपनी वेबसाइट्स बनाकर काम कर रहे हैं, जो हर रोज करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, बल्कि खरबों रुपए अर्न कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं, या फिर वेबसाइट को बनाकर और बेचकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पर लैंड कर चुके हैं। सो गाइस, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए HTML है मस्ट। अब HTML किसी भी वेबसाइट की बॉडी होती है जिसमें दूसरी फाइल्स को ऐड किया जाता है या लिंक किया जाता है। ऐसे है जैसे CSS भी HTML में ही आएगी, यानी कि जैसे ही कोई भी HTML पेज सर्व होगा तो उसमें CSS एंड जावास्क्रिप्ट भी लिंक होगी। उसके बाद है CSS है किसी भी वेबसाइट की ब्यूटी। जैसे आम इंसान की बॉडी में कपड़े एंड मेकअप वगैरह वगैरह होता है, या ब्यूटी वगैरह कुछ ऐड की जाती है, ऐसे ही। एंड जावास्क्रिप्ट ऐसे है जैसे किसी भी ह्यूमन और एनी अदर थिंग का माइंड होता है, बिल्कुल वैसे ही, यानी कि लॉजिक। उसके बाद हमें इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और इमेज की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही एक लग्जरी कार है। इसकी जो बॉडी है वो किसी भी एक मेटल से बनाई गई है। ये जो इसका ढांचा है, विदाउट ब्यूटी एंड विदाउट लॉजिक, ये एक सिंपली आप ऐसे समझ लें जैसे इसकी HTML है। उसके बाद है इसकी इसमें जो कलर्स वगैरह किए गए हैं, या जो जितनी भी एक्सपेंसेस हैं या जितनी भी इसमें ब्यूटी ऐड की गई है वो इसमें है। कलर्स, टाइल्स में जो ये डिज़ाइंस वगैरह बनाए गए हैं, उसके अलावा जो भी शीशा वगैरह ऐड किया गया है, या जो भी इसकी लुक को बेहतरीन करता है या अच्छा करता है, ये है इसकी ब्यूटी। उसके बाद इसमें एक इंजन फिट किया गया है जो इस्तेमाल करने वाले को ये बताता है कि स्टीयरिंग को इस तरह से घुमाओगे तो ये इस तरफ घूमेगी, यानी कि इसमें लॉजिक बनाई गई है। जो जितना भी इंजन का या इंटीरियर का काम किया गया है वो इसकी होती है, जैसे आप समझ लें कि इसकी जावास्क्रिप्ट है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ HTML इन ए वेबसाइट। HTML stands for Hypertext Markup Language. It is basically a standard markup language for given a static skeleton to web application and website. It's a well standardized system. यानी कि सिंपली ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। बेसिकली ये जो है, ये हमें एक बेसिक सा स्टैटिक स्केलेटन जो है वो, यानी कि स्केलेटन मतलब एक फाइल जो है, ये हमें वेब एप्लीकेशंस के लिए प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, यानी कि बहुत ही ऊपर लेवल तक ये इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ CSS इन ए वेबसाइट। CSS is a style sheet language that used to handle the presentation of the web page containing HTML. It makes our website beautiful and modern looking. यानी कि जो CSS है ये सिंपली एक स्टाइल शीट है, यानी कि हमारी जितनी भी स्टाइल हम करते हैं एक वेबसाइट का, वो हमारी एक स्टाइल शीट में किया जाता है, जिसमें CSS लिखी जाती है। यानी कि बेसिकली जो एक CSS है, इसके जो जितने भी सिंटैक्स वगैरह या जितने भी इसके जो फिकरात लिखे जाते हैं वो एक बेसिकली स्टाइल शीट में लिखे जाते हैं। उसके अलावा ये जो है हमारी वेबसाइट्स को मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल बनाती है। इसके अलावा CSS जो है, CSS किसी भी यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए वेबसाइट के ऊपर बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन ए वेबसाइट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। इनके जावास्क्रिप्ट का जो शॉर्ट फॉर्म नेम है वो है JS। JS ए हाई लेवल डायनेमिक इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये बहुत ही हाई लेवल रेकमेंडेड लैंग्वेज है। और पहले जावास्क्रिप्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक वन साइड पे ही इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही इस्तेमाल की जा सकती है, बट अब ऐसा नहीं है। It allows to client side scripting to create completely dynamic web application and website. But 2009 में जब Node.js बना तो Node.js ने ये आसानी कर दी
कि जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड पे भी वैसे भी इस्तेमाल किया जा रहा था, बट इसे सर्वर साइड पे भी इस्तेमाल किया जा सके। तो Node.js में हमें ये आसानी पैदा कर दी है, तो इसलिए हम एक ही लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, जिससे हम बैकएंड प्रोग्रामिंग भी करेंगे और जाहिर सी बात है क्लाइंट साइड भी करेंगे। यानी कि इसके बहुत से एडवांटेजेस बनेंगे, यानी कि एक इजाफी लैंग्वेज सीखने के बजाय हम एक ही लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब रहते हैं एडवांटेजेस ऑफ CSS, यानी कि CSS की खुसूसियात या CSS की खूबियाँ क्या है। CSS की बेसिकली बहुत सी खूबियाँ। CSS सेव टाइम, यानी कि ये हमारे टाइम को बहुत ही सेव करती है, क्योंकि ये मल्टीपल HTML पेजेस के लिए सर्व की जा सकती है। एंड ये जो है HTML एलिमेंट्स एंड अप्लाई इट सो मैनी वेब पेजेस आर एज यू वांट, यानी कि जितने भी आप स्टाइल शीट्स जितने भी आप HTML पेजेस के साथ इंक्लूड करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद पेज लोड फास्टर, यानी कि इसके एक और भी ये जो है एडवांटेज है कि पेज जो है बहुत ही फास्टली लो पीसी पे एंड या लो इंटरनेट कनेक्शन पे भी बहुत जल्द लोड हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। उसके बाद है इजी टू मेंटेन, ये एक ग्लोबल चेन है इसका एंड ग्लोबली चेंज कर देती है और इजी टू मेंटेन रहती है। उसके बाद है इसका सुपीरियर स्टाइल टू HTML, यानी कि वाइड array of attributes than HTML, so you can give a far better look to HTML page in comparison to HTML attribute, यानी कि HTML attribute के मुकाबले में ये बहुत ही अच्छी तरह इसको हैंडल करती है। उसके बाद है मल्टीपल डिवाइसेस कैपेबिलिटी, यानी कि ये जो है HTML डॉक्यूमेंट को जितनी भी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ वेबसाइट कैन बी प्रेजेंटेड for handle devices such as PDAs and cell phones or for printing, यानी कि जितने भी आईफोन हो गया, उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, PC हो गया, लैपटॉप हो गया, तमाम उसके अलावा जितने भी और डिवाइसेस हैं, तमाम डिवाइसेस के लिए ये जो है ये कैपेबिलिटी रखती है कि इससे किसी भी पेज को डिज़ाइन किया जा सके। उसके बाद ये है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड है, यानी कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इस इमेज से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एक वेबसाइट बेसिकली काम कैसे करती है। ये है हम, यानी कि क्लाइंट, ये है हमारे पास एक PC या लैपटॉप, इसमें एक ब्राउज़र इंस्टॉल है, जैसे कि हम ज़्यादातर लोग जो है आजकल गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं और हम भी इस कोर्स में गूगल क्रोम ही ब्राउज़र एज ए ब्राउज़र चूज़ करेंगे। तो जैसे ही कोई भी क्लाइंट या कोई भी यूज़र जो है वो अपने PC में अपने ब्राउज़र में कोई भी चीज़ सर्च करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं youtube.com, तो ये जो है ये एक क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेबसाइट, यानी कि एक जो रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमने अभी सर्च किया है youtube.com, तो ये जो है इसके सर्वर के पास जाएगी। सर्वर बेसिकली एक फाइल को सर्व करने का सिस्टम होता है जो हम बनाएंगे। अब सर्वर हमारा Node.js में हो सकता है, PHP में हो सकता है, Python में हो सकता है। अब ये जो हमने जो भी फाइल जो हमने रिक्वेस्ट की है या जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसको उसका जो है आंसर या उसका जो है मतलूबा जो है वेब पेज वो हमें सर्व करेगी। तो उसकी जो फॉर्म होगी वो बेसिकली HTML होगी, जिसमें CSS एंड जावास्क्रिप्ट भी लिंक होगी। तो जैसे ही कोई भी किसी भी ब्राउज़र से कोई भी रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो वो बेसिकली सीधा उसके सर्वर के पास जाती है और उससे मतलूबा जो है या कोई भी रिक्वायर्ड जितने भी कोई भी होता है वेब पेज वो यूज़र को वापस दिया जाता है। जो हमारे सामने डिस्प्ले होता है वो बेसिकली एक वेब पेज ही होता है। अगर आप वेबसाइट क्रिएटिंग का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको इस बात का भी ज़रूर इल्म होना चाहिए कि अगर आप HTML आपने सीख ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 100% ही HTML जो है वो सीखनी है। स्टार्टिंग में आप एज ए बिगिनर
आपको 80% या HTML अगर आपने सीखी तो दैट इज इनफ। HTML इतनी बहुत है, बाकी की जितनी भी HTML है वो आप जैसे जैसे आप वेबसाइट्स या जितनी भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी, तो उसमें आप इंशाल्लाह एक HTML डेवलपर बन जाएंगे। उसके बाद है CSS। अगर आपने 40 to 50 या 60% भी सीख ली तो आपको CSS साथ साथ HTML की तरह ही प्रैक्टिस करते करते साथ और भी चीज़ें आपको आ जाएंगी। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट। अगर आपने 70 to 80% भी आपने अगर सीख ली तो आप एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर या ऐप डेवलपर बन सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को 100% सीखें और अपने टाइम को बिना वजह वेस्ट करें। तो इससे अच्छा है कि आप जैसे मैं कह रहा हूँ कि 40 to 50 HTML and 50 to 60 to 70% CSS एंड जावास्क्रिप्ट है वो 70 to 80 या 90% आप सीख लें तो बहुत अच्छा होगा।